जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे राधे सभी भक्तों को। ये कहानी है संसार की पहली प्रेम गाथा की, जब सती को अपने शिव, अपने महादेव से दूर जाना पड़ा। कई हजार वर्ष पहले, जब सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को लोक व्यवस्था का दायित्व दिया। उन्हीं में दक्ष प्रजापति भी थे, जो तेजस्वी और प्रभावशाली भी थे, लेकिन सामर्थ्य के साथ उनके भीतर गर्व पनपने लगा। सृष्टि का संचालन उनके कारण ही संभव है, ऐसा उन्हें लगने लगा, और वे स्वयं को सर्वसामर्थ मानने लगे। प्रजापति महादेव से ईर्ष्या करता था, उन्हें भगवान नहीं मानता था। प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु शिव और सती को महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। शिव जी के मना करने के बाद भी जब सती महायज्ञ में पहुंची, तो वहां उनका कोई सम्मान नहीं हुआ। अपने पिता के मुख से महादेव की निंदा सुनने के पश्चात सती के मन में महादेव की बात ना मानने के कारण पश्चाताप हुआ, और उन्होंने अग्नि कुंड में अपना देह त्याग दिया। जब महादेव को पता चला कि सती ने अपना देह त्याग दिया है, तब शिव शव की भांति सती के शव को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे, और उनके तांडव से तीनों लोक कांप उठे। फिर योग माया के आदेश से विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर 52 जगह गिरे और शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। सती के देह त्याग के पश्चात महादेव को अखंड वैराग्य आया, और महादेव कैलाश में शून्य में समाधिस्थ हो गए। इधर संसार में तारकासुर जैसा राक्षस का आतंक अपने चरम पे था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु शिव पुत्र से ही संभव है, लेकिन शिव तो गहन समाधि में लीन थे। सभी देवता चिंतित थे। तभी प्रकृति ने शिव शक्ति के पुनः मिलन को पूर्ण करने के लिए पर्वतराज हिमालय और मैनावती के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं भगवती आदि शक्ति थी, जो शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए अवतरित हुई थी, जिनका नाम पार्वती था। पार्वती धीरे धीरे बड़ी होती गई। बचपन से ही उनके मन में वो अनंत प्रेम, त्याग, समर्पण और भक्ति की लहर शिव को प्राप्त करने के लिए लहरा रही थी। सभी देवताओं के याचना करने पर रति के पति कामदेव महादेव पर अपना पुष्प बाण चलाते हैं, लेकिन समाधि में स्थित महादेव क्रोध से अपनी आंखें खोलते हैं और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं और पुनः समाधि में लीन हो जाते हैं। रति का करुण क्रंदन संपूर्ण कैलाश में गूंज उठा। ये सब पार्वती देख रही थी। वो निशब्द एवं स्थिर खड़ी थी। फिर उन्हें समझ आता है कि महादेव को पाने के लिए उन्हें भी वैराग और भक्ति करनी होगी, उनके जैसा बनना पड़ेगा। वो अपने माता पिता को बताती हैं कि वो शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। वे लोग चिंतित हो जाते हैं, लेकिन पार्वती उन्हें समझाकर राजमहल के सभी सुखों का त्याग करके रेशमी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र और रुद्राक्ष धारण करती हैं। सुनसान एकांत वन में आ गई। पहले तो फल खाकर गर्मियों में सूर्य की प्रखर रोशनी में तप करती हैं, अपने शरीर को जलाती। वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा में तपस्या करती हैं। फिर वो पत्ते खाकर तप करती हैं। कुछ समय बाद वे केवल वायु पीकर तपस्या करती हैं, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। पार्वती के घोर तप से पृथ्वी असंतुलित होने लगी। शिव पार्वती को स्वीकार कर लें, जिसके लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं सभी देवताओं ने कई प्रयास किए, लेकिन शिव समाधि से नहीं उठे। किंतु महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें तो सब पता था, पार्वती की भक्ति, उनका प्रेम और समर्पण। फिर भी उनकी परीक्षा लेने शिवजी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं। पार्वती उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देती हैं। फिर ब्राह्मण पूछते हैं, तुम इतने निर्जीव वन में क्या कर रही हो? इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, वो शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। ब्राह्मण शिव जी का अपमान करने लगते हैं। तुम उस शमशानवासी अघोरी से क्यों विवाह करना चाहती हो? मैं तुम्हारा विवाह एक सुंदर एवं प्रभावशाली देवता से करा दूंगा।
ये सब सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आता है और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो ब्राह्मण वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पार्वती उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगी। पहले आप क्षमा मांगिए, नहीं तो मैं अपना देह त्याग कर दूँगी। तभी ब्राह्मण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। शिव जी को देख पार्वती को बड़ा आश्चर्य होता है। शिव कहते हैं वो उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न है और महादेव विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पार्वती लज्जा से संकुचा जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। महादेव पार्वती का आलिंगन करते हैं। फिर पार्वती अपने पिता हिमालयराज एवं माता मैनावती को बताती हैं कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई। हिमालयराज के घर विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। जब बारात आती है तो मैनावती शिवजी का स्वरूप देख एवं बारात में आए हुए भूत पिशाच गंधर्व को देखकर मूर्छित हो जाती हैं। जब उनकी मूर्छा भंग होती है तो वे अपनी पुत्री से कहती हैं, पुत्री, ये तुमने क्या किया? कैसे व्यक्ति से विवाह कर रही हो? तुम कैसे प्रसन्न रहोगी? तब पार्वती समझाती हैं, ये केवल शिव का बाह्य स्वरूप है। अंदर से उनका हृदय बड़ा ही विनम्र और सौम्य है। वो केवल मनुष्य और देवताओं के ही नहीं अपितु भूत पिशाच यक्ष गंधर्व सभी के देवता हैं। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। फिर पार्वती और शिव का विवाह पूर्ण होता है। शिव और शक्ति का, महाकाल और महाकाली का, आदि पुरुष और आदि प्रकृति का सुंदर मिलन होता है।